नमस्कार। आप सभी साथियों को पहले तो बधाई और उसके साथ में आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहा हूं, क्योंकि जो वादा किए थे कि बोनस कम से कम लाख रुपए मिलना चाहिए, उसमें हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूं। बाकी के बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन खुद को मुझे लग रहा है कि मैं नहीं दिला पाया, इसलिए आप लोगों के बीच में आकर मैं माफ़ी मांग रहा हूं। और रही बात कि 95,000 में शिव कुमार बाहर हो गए और फिर 93,750 पे साइन किए, तो इस जो बीच में लोगों की गलत फहमियां हुई हैं या अभी जो ट्रोल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोग मेरे बारे में कह रहे हैं कि बढ़ बढ़ के बात करता हूं, तो जरा मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि मैं जो बोलता हूं वही करता हूं। ना मैं किसी की सुनता हूं, ना किसी की बात मानता हूं, क्योंकि कामगार हूं और कामगार का पक्ष रखना चाहता हूं। ना मैं कोई दलाली करने बैठा हूं, ना मैं किसी की सुनता हूं। मामला सीधा सा है कि WCL में जो नेतागिरी करता हूं उसी तरह कोल इंडिया में करता हूं, और मैं जहां पर भी कामगार की बात आती है वहां पीछे हटने को तैयार नहीं रहता हूं। ऐसा चारों संगठन की ओर से 1.5 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा गया था बोनस का, जिसमें कोल इंडिया के अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि भाई पिछले बार 85,000 दिया गया था, इस बार हम 1,000 रुपए बढ़ाकर 86,000 देंगे। ये बहुत सारे घंटों की बहस के बाद, नियम कायदे, अपना बोनस का एक्ट, ये वो सब बताने के बाद, बहुत सारा होने पे कुछ रास्ता नहीं निकल रहा था। लेकिन इसी बीच एक बहुत महत्व की, जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज थी, जिसपे लोगों को हमेशा लगता था कि हम ठेका मजदूर के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते हैं, तो आप सबके जानकारी में दे दूं कि ये इतिहास में WCL के और कोल इंडिया के इसमें पहली बार ऐसा होगा कि कोयला मजदूर, जो ठेका मजदूर है, उसे बोनस ऑफिशियली घोषित किया गया है और दीपावली में दिया जाएगा 8.33%। मतलब साल का, एक महीने का जो सैलरी है 35,000, 38,000 या उससे 30,000, ये जो सैलरी है, इतना बोनस हमारे ठेका मजदूर भाइयों को मिलेगा। और जो ठेकेदारों का NIT में वो प्रोविजन नहीं है, उसको कोल इंडिया अपने तरफ से पेमेंट करेगी ठेका मजदूरों को, और जो नया टेंडर होगा उसमें NIT में लिख दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक ठेकेदार लगातार बहाना करते थे कि भाई हमारा जो नियम है, वो नियम के तहत 21,000 से ऊपर सैलरी हो जाने के बाद बोनस बनता नहीं है, इसलिए वो बोनस शब्द को काटकर PLR जो हमारा अभी जो हमें कामगार भाइयों को दिया जा रहा है, उसी तरह ठेके मजदूर को भी देने का तय किया गया है। और जिसका ऑफिशियली मैनेजमेंट कोई भी हालत में तैयार नहीं थे, मैनेजमेंट से ऑफिशियली साइन करके डॉक्यूमेंट लिया गया है। ये हमारे लाखों ठेका मजदूर भाइयों के लिए खुशी की बात है कि अब उनको हर साल ईमानदारी से कंपनी के द्वारा बोनस दिया जाएगा। ठेकेदार दे या ना दे, ये कंपनी की जवाबदारी तय कर दी गई है। ये एक बड़ा मामला हुआ। दूसरा जो मेरा मामला था कि भाई इन्होंने कम पे साइन कैसे कर दिया, 95 पे बाहर आया, तो बात सीधी सी है कि 2 मिनट में बताना चाहूंगा कि हमारे जो जितने साथी थे वहां पर, जब वो कंपनी ने 88,000 से ऊपर बढ़ने को तैयार नहीं हुआ और हम लोग 1.25 से नीचे नहीं जा रहे थे, तो फिर ये हुआ कि बीच का रास्ता निकाला जाए। तो हम लोगों ने पूरे सभी साथी मिलकर बाहर आकर बैठे और उस पर यह तय किया गया कि इस पे क्या किया जाए। तो उसमें से हमारे कुछ साथियों ने कहा कि भाई कंपनी कुछ भी कर ले, 90,000 से ऊपर देगी नहीं, जिसपे मैंने कहा कि 1 लाख से नीचे हम लेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। तो उन्होंने नाराजगी भी जताई, तो क्या स्ट्राइक पे जाने के लिए तैयार है? मतलब बिल्कुल तैयार है। तो बोले नहीं, आप जो बोल रहे हो, क्या आपके कहने पे आपकी यूनियन तैयार रहेगी? मैंने पूरी गारंटी के साथ बोला नाथूलाल पांडे जी साइन करेंगे और HMS ईमानदारी से स्ट्राइक पे रहेगी, अब चाहे जो हो जाए। तो उस पर जिद करके सब लोगों ने आपसी में बहस करने के बाद तय किया कि नहीं ठीक है, 1 लाख से नीचे की बोनस की बात करेगी मैनेजमेंट, तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे। तुरंत पे वहीं पर हमारे एक साथी द्वारा पेन और कागज बुलाकर लिखना चालू किया और स्ट्राइक नोटिस तुरंत बनाया, जिसमें चारों संगठन के नेताओं ने साइन किया और हम एक साथ मिलकर अंदर गए और ये तय किए थे कि 1 लाख से नीचे कंपनी की कोई बात सुनी नहीं जाएगी। 1 लाख से ऊपर पे अगर कंपनी बात तो हम स्ट्राइक नोटिस देकर बाहर आएंगे। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। हम लोग तय करके गए और अंदर जैसे ही गए, वहां पर हमारे साथ में बड़ी एक पॉलिटिक्स के तहत हमारे एक सीनियर नेता ने उस पर कर दिया कि ठीक है भाई 95,000 रुपए आप दे दीजिए, हम लोग एग्री कर जाएंगे। जिसपे कंपनी ने बोला नहीं 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 सर, हम तो 92,000 से ऊपर नहीं दे सकते। उस पर बहस हुई। जैसे ही 95,000 हमारे किसी साथी ने जब बोला, तो मैं तुरंत वहां से बाहर निकल गया। मैं बोला बिल्कुल मैं इसमें साइन नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो धोखा है। 1 लाख से ऊपर की बात हुई और अंदर जाकर 95,000 बोल दिए, ये तो गलत बात हो गई।
लेकिन सब लोग अपना जिद करके आपसी में बातचीत कर रहे थे। मैं मानने को तैयार नहीं हुआ। मेरे एक साथी आकर मुझे अंदर लेने के लिए बोला कि आइए साइन करना है। मैं बोला बिल्कुल मैं साइन नहीं करूंगा, बिल्कुल जाए जो हो जाए। बहुत सारी बहस करने के बाद में फिर हमारे नाथूलाल पांडे जी बाहर आकर मुझे बोले कि शिव चलो तुम क्या चाहते हो। मैं बोला बिल्कुल नहीं, कोई भी हालत में मैं 1 लाख से नीचे की बात नहीं करना चाह रहा हूं। तो उन्होंने बोला नहीं, सब लोग बोल रहे हैं तो इसको बात को समझो और आपको सबको मिलके हम लोग एक साथ रहना चाहिए। तो मैंने बोला सुधीर गुर्डे जी को भी बुला लीजिए। सुधीर गुर्डे जी को बुलाया गया। सुधीर गुर्डे जी ने बोला कि चलिए ठीक है भाई, अगर इन लोगों ने बोल दिया है सब तो अपन बात करते हैं। अंदर जाने के बाद में जब मैं 95 के लिए भी एग्री करके अंदर गया साइन करने के लिए, तो पता चला कि वह अंदर में ही 94,000 रुपए में किसी हमारे नेता ने बोल दिया और एक बड़े नेता ने 93,000 रुपए बोल दिया और कंपनी वहां पे 92,500 रुपए देने के लिए तैयार हुई, जिस पर मैंने एकदम खुला ऐतराज करते हुए कहा कि जाए जो हो जाए, अब तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे। तो नाथूलाल पांडे जी ने स्पष्ट किया कि अगर शिव कुमार जी साइन नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। हम HMS के लोग एक साथ है। जो मैनेजमेंट हमें तोड़ना चाह रही थी वो उनके सामने हम एक रहे। लेकिन इस पे फिर मैं गुर्डे जी से भी बात किया तो गुर्डे जी ने भी उस पर यही बोला कि ठीक है, जो सबकी सहमति होगी वो होगी। जिस पे मैनेजमेंट पूरी ताकत लगाने के बाद में भी पर तैयार नहीं हुआ, जिस पे मैं ऑब्जेक्शन लिया कि भाई पिछले बार जो बड़ा था उससे तो ये उतना ही हो गया, तो इससे क्या फायदा हुआ हम लोगों का इतनी मेहनत करने का। तो बोले नहीं ठीक है। तो उस पे कहीं ना बीच पे हमारे जो सुधीर गुर्डे जी हैं उन्होंने रास्ता निकाला कि ठीक है भाई 94,000 नहीं और आपका 93,500 नहीं, बीच का 250 रुपए बढ़ाकर उस पर तय करके किया। इस कारण मजबूरी पे कि जब पूरे लोग साइन करके तैयार है तो मैं एक अकेला अगर नहीं भी करता तो भी आप लोगों के बीच में मैं दोषी बनता। इसलिए 95 के बदले 93,750 रुपए पे मैंने साइन किया हूं। इसलिए अब आप लोग उस पर मुझे कितना भी क्या बोलना चाहते हैं वो बोलिए। पहले ही मैंने आप लोगों के सामने माफी मांगा कि भाई मैं आप लोगों से या जो मेरी खुद की अपेक्षा थी मैं उसको पूरा नहीं करवा पाया। उसके लिए मैनेजमेंट दोषी नहीं है मेरे नजरों में। मैनेजमेंट से अगर हम लोग भिड़ जाते तो 1 लाख से ज्यादा भी ले सकते थे, लेकिन लाख रुपए तो 100% मिल जाता। लेकिन शायद हम लोग लेना नहीं चाह रहे थे। अब जो भी कारण होगा उसके लिए कौन दोषी है क्या दोषी है मैं किसी पे छींटाकशी नहीं करना चाहता हूं। दोषी मैं खुद हूं क्योंकि मैं अपने लोगों को अपने साथियों को समझा नहीं पाया या मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाया। यही कारण है कि जो आज हमारे कामगार को जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा से थोड़ा कम मिला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संतोषजनक तो हुआ है समझौता। इसलिए माफी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।